प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कि खनिज किस प्रकार से बनते हैं या खनिजों के बनने की क्या विधि है, क्या तरीके हैं, ऐसे कितने प्रकार हैं जिनसे कि कोई खनिज निर्मित होता है, कोई खनिज बनता है। तो आज के हमारे इस टॉपिक का नाम फॉर्मेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स यानी खनिज निक्षेपों के का बनना, खनिज निक्षेप या खनिज किस प्रकार से बनते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, वे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, नेचर में मिलते हैं और जिनका एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन है और जिनका एक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेंस है। तो ये सब चीज़ें यदि किसी चीज़ में है तो वे मिनरल या खनिज की श्रेणी में वे आते हैं। तो नेचर में हमें मिनरल्स किस प्रकार से मिलते हैं, किन विधियों से मिलते हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे खनिजों का निर्माण होता है। जैसे मैग्मा के क्रिस्टल से यानी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। दूसरा पॉइंट है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से ऊर्ध्वपातन जिसको आप कहते हैं हिंदी में। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन यानी आसवन से, जिसको आप आसवन कहते हैं। फिर है इवापोरेशन एंड ओवर सेचुरेशन। इवापोरेशन हो या ओवर सेचुरेशन होता हो, वाष्पीकरण या अति संतृप्तता, इसकी वजह से मिनरल निक्षेप बनते हैं। फिर है केमिकल रिएक्शन ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गैसों का, द्रवों का और ठोस का जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनसे भी फॉर्मेशन होता है। फिर है प्रेसिपिटेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं के प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण से भी खनिज निक्षेपों का निर्माण होता है। उसी तरह से है कोलाइडल डिपोजिशन, कोलाइडी निक्षेप, उनसे फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से वैदरिक अपक्षय से हो सकता है और मेटामॉर्फिज्म से भी उनका निर्माण हो सकता है मिनरल्स का। तो ये इतने सारे तरीके हैं जिनसे मिनरल डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो खनिज निक्षेपों के निर्माण की इन मेथड्स को या इन विधियों को हम अध्ययन करें उससे पहले हमें यह जानना होगा कि खनिजों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो मेथड खनिजों के निर्माण में सहायक होती हैं उनमें से कई मेथड मिनरल डिपॉजिट्स के निर्माण में भी सहायक होती हैं। खनिज निर्माण साधारणतः लिक्विड से होता है यानी कि तरल पदार्थ से ठोस में परिवर्तन को दर्शाता है। खनिजों का निर्माण जो होना है वो इसका मतलब यह है कि जो तरल पदार्थ हैं वे ठोस पदार्थों में जो परिवर्तित होते हैं तो उसी से खनिजों का निर्माण होना दर्शाता है। अधिकांश खनिजों का प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन, लिक्विड या गैसियस होता है। टेम्परेचर और प्रेशर खनिजों के प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और टेम्परेचर में परिवर्तन होने से विलयनों में पदार्थों की घुलनशीलता पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए प्रेसिपिटेशन पर भी प्रभाव पड़ता है। तापमान में कमी से जो सैचुरेटेड मैग्मा या सॉल्यूशन है उसके प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलन में इंक्रीज होता है, वो वृद्धि होती है और प्रेशर के बढ़ने से
जो घुलनशीलता है उसमें वृद्धि होती है, और दाब के घटने से, कम होने से प्रेसिपिटेशन में यानी अवक्षेपण में होती है। तो अर्थ में सॉल्यूशन या मैग्मा जब ऊपर उठते हैं तो उनके टेम्परेचर और प्रेशर में कमी होती है तथा प्रेसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया शुरू होती है, और मैग्मीय तरल पदार्थों से कम दाब पर गैसें निकलती हैं और प्रेसिपिटेशन में वृद्धि होती है। तो मिनरल डिपॉजिट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो विभिन्न तरीके से बनते हैं, और इसके बनने में पानी, ताप, दाब इत्यादि जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, विधियां हैं जिनसे खनिज निक्षेपों का निर्माण होता है, जैसे कि अपन ने देखा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के क्रिस्टल से, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन से, डिस्टिलेशन यानी अवसादन, आसवन से, वाष्पीकरण और अतिसंतृप्तता इवापोरेशन और ओवर सैचुरेशन से, और केमिकल रिएक्शन हो गैस का गैस से, लिक्विड का लिक्विड से, सॉलिड का सॉलिड से, उससे, और बैक्टीरिया के प्रेसिपिटेशन से, जीवाणुओं के अवक्षेपण से, कोलाइडिक डिपोजिशन से, वेदरिंग और मेटामॉर्फोसिस। तो ये इतने सारे प्रोसेस हैं जिनसे मिनरल डिपॉजिट्स का निर्माण जो है वो होता है। यदि हम मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो जब मैग्मा ठंडा होता है तो सॉल्यूशन में किसी मिनरल का सैचुरेटेड पॉइंट पहुंचने पर उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है, और कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर उस प्रेशर पर जो मिनरल है उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम हो, जैसे एपेटाइट, मैग्नेटाइट, क्रोमाइट आदि खनिज मैग्मा के क्रिस्टल से बनते हैं। और जब हम सब्लिमेशन की बात करेंगे, ऊर्ध्वपातन की यदि हम बात करें तो इग्नियस एक्टिविटी से उत्पन्न जो टेम्परेचर है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, से कुछ पदार्थों का सब्लिमेशन हो जाता है, जो बाद में वोल्केनिक जो माउथ है उसके पास ये जमा हो जाते हैं, जैसे सल्फर वगैरह, जैसे सल्फर है वो सब्लिमेशन से आपको मिलेगा। उसी तरह से डिस्टिलेशन है, जिसको कि आप आसवन कहते हैं। तो जियोलॉजिस्टों के अनुसार ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसेस समुद्री अवसादों में निक्षेपित जो कार्बनिक पदार्थों के स्लो डिस्टिलेशन या धीमे आसवन से ये बनते हैं। उसी तरह से वाष्पीकरण और जो सैचुरेशन है, इनमें विलयनों से जो साल्ट है उनका प्रेसिपिटेशन तब होता है जब सॉल्वेंट के इवापोरेशन के फलस्वरूप ओवर सैचुरेशन की स्थिति हो जाती है, जैसे साल्ट्स के सॉल्यूशन के इवापोरेशन से बहुत सारे साल्ट के डिपॉजिट बनते हैं। उसी तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसों का जो केमिकल रिएक्शन है उनमें इग्नियस एक्टिविटी के साथ गैसीय प्रसर्ग प्रचुर मात्रा में निकलते हैं, जो अन्य गैसों, द्रवों या ठोस पदार्थों से क्रिया करके खनिजों का निर्माण करते हैं। उसी तरह से बैक्टीरिया के प्रेसिपिटेशन से या अवक्षेपण से जो मिनरल्स बनते हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि जो मिनरल्स, कई सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनका जीवाणु जो है वो अवक्षेपण करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप आयरन से ले सकते हो, और जो एक जियोलॉजिस्ट हुआ है हार्डर जियोलॉजिस्ट हुआ है, उसने 2-3 कंडीशंस बताई हैं, जैसे वे जो फेरस कार्बोनेट विलयन से फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण करते हैं, इसमें फेरस बाइकार्बोनेट विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। दूसरा, वे जो बिना फेरस कार्बोनेट के फेरस हाइड्रोक्साइड का अवक्षेपण करते हैं। और तीसरा, वे जो कार्बनिक अम्लों के जो आयरनियस सॉल्ट हैं, फेरिक लवणों का वो अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन करते हैं। इसी प्रकार से कोलाइडल डिपोजिशन से भी बहुत सारे मिनरल निक्षेपों का जो है वो
फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे फॉर्मेशन बनते हैं। उसी तरह से अपक्षय है, वेदरिंग, ये क्या है, ये एक जटिल क्रिया है और इसमें डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, उसके अलावा ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन यानी कि विघटन, अपघटन, ऑक्सीकरण, जलयोजन आदि क्रियाएं आती हैं और ये प्रक्रम अकेले काम कर सकते हैं या सम्मिलित रूप से, ये सारे एक साथ भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। और अपक्षय साधारणतः दो प्रकारों से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। तो इन दोनों प्रोसेस से बहुत सारे खनिजों का निर्माण होता है। उसी तरह से मेटामॉर्फिज्म जो कायांतरण प्रोसेस है, इसमें मुख्यतः ताप, दाब एवं जल का प्रभाव गैसों रॉक्स पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप रिकॉम्बिनेशन यानी रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रिकंसंट्रेशन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं जिनसे कि खनिजों का निर्माण होता है। यानी जब ये मेटामॉर्फिज्म होगा तो रिकंसंट्रेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन, ये दो प्रोसेस होते हैं और इन्हीं दोनों प्रोसेस से खनिजों का निर्माण, पुनः सांद्रण और पुनः क्रिस्टलन से ही निर्माण होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे मिनरल डिपॉजिट्स की, तो ये बहुत सारे ऐसे फॉर्मेशंस हैं जिनसे निर्माण होगा। अब इन फॉर्मेशन से जो मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं, वो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनसे कि खनिजों का निर्माण होता है। और उन प्रोसेस में जो मुख्य है वो प्रोसेस है जैसे मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस, उसी तरह से आपका हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन प्रोसेस और रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस, उसी तरह से एक और है जिसका नाम है मैकेनिकल कंसंट्रेशन प्रोसेस, और ऑक्सीडेशन एंड सुपरजीन इनरिचमेंट प्रोसेस। फिर आपका इसके अलावा आपका वेदरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल हो गया, मेटामॉर्फिज्म या मेटासोमेटिक प्रोसेस। इतने सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे खनिजों का निर्माण होता है। मैग्मेटिक कंसंट्रेशन यानी मैग्मीय सांद्रण प्रक्रम, मैग्मा से बनने वाले निक्षेप। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन, मैग्मा के बाद जो गर्म जल, उष्ण जल, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जो बचता है उसमें जो वैल्यूएबल मिनरल मौजूद होते हैं वो कैसे बनते हैं, वे हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन में होंगे। उसी तरह से रेजिडुअल कंसंट्रेशन, मैकेनिकल कंसंट्रेशन, इसको क्या प्लेसर डिपॉजिट्स भी कहते हैं, प्लेसर निक्षेप, उनसे कैसे बनेंगे। ऑक्सीडेशन और सुपरजीन इनरिचमेंट प्रोसेस, सल्फाइड्स वो कैसे बनेंगे मिनरल्स के, वो देखेंगे। वेदरिंग और मेटासोमेटिक प्रोसेस। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैग्नेटिक कंसंट्रेशन को आप दो पार्ट में पढ़ेंगे, अर्ली मैग्नेटिक प्रोसेस एंड लेट मैग्नेटिक प्रोसेस। उसी तरह से हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन को आप कैविटी फिलिंग डिपॉजिट्स और रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स में बांट के पढ़ेंगे। तो इन सभी प्रोसेस को हमें आगे एक एक करके पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हमारा होगा उसमें हम शुरुआत करेंगे मैग्नेटिक कंसंट्रेशन प्रोसेस। थैंक्स।